क्या हो गया? अब ठीक दिख रहे हो? मैंने इसके साथ बैठे हो, कौन सा रोल प्ले करेगा? हस्बैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल मैं अपनी सुपर टेट की तैयारी में लगी हुई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला, वैसे तो कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, आपको पता है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो इसी की तैयारी में मैं अपना 100% देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। जैसा मुझसे हो सकता है तैयारी मैं कर रही हूँ। इसी वजह से मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है। काफ़ी कम मैं यूट्यूब पर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे फ्री टाइम लगता था और जब भी घबराहट होती थी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगी थी, अपने मन को शांत करने के लिए। अकेले अकेले कुछ समझ नहीं आता था। आई नो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी मेरे सामने, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, आई होप मैं आप सबके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, जिससे मेरा मन भी हल्का हो जाए और मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती चली जाएं। तो ये आज है टीचर डे वाले दिन का ये ब्लॉग है, और काफ़ी लेट एडिटिंग में हो गया था, सॉरी, बट बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ मैं ब्रेक ले रही थी ना स्टडी के बीच में, तब थोड़ा अपना जो भी वर्क था वो कर रही थी। ये मुझे दवाई लेनी थी जो मैं खाती हूँ, अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है किसी प्रॉब्लम की वजह से। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसकी ये दवा है, क्या परेशानी है मुझे, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, फिर मैं बताती हूँ। अभी मैं जा ही रही थी छत पर किसी काम से, जैसे कि मुझे शावर लेना था, नहाना था। मैं ब्रेक लेने के बीच में शावर लेने जाती हूँ, जिससे मुझे राहत मिल जाती है। मॉर्निंग से स्टडी कर रही थी तो दादी की ये तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो दादी है मेरी, ये अम्मा। इस वजह से वो चोटी नहीं बना पा रही थी, तो मुझे आवाज़ दे के बुलाया, तो मैंने उनके बालों की चोटी बनाई। मैंने बोला ठीक है अम्मा। तो अब मैंने बालों की चोटी बना दी थी अम्मा की। तब मैं जा रही थी। मत सोचो कि ज़िंदगी बोझ है, मत सोचो कि ज़िंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज़ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज़ है। और जिसके जीवन में समस्याएं रोज़ आती हैं, आई थिंक सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं छोटी बड़ी आती रहती हैं, तो वो समझ सकते हैं। और हाँ, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। काफ़ी फ्रेंड्स यूट्यूब पर जो लाइव में मिलते हैं या मुझे कमेंट करते हैं कि हम भी यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं, हमें भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी बोझ लगती है, कुछ करना चाहते हैं, परेशान हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप जैसे हो वहाँ से चाहो तो शुरुआत कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। क्योंकि अभी हम बहुत बार कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अच्छा समय आने दो, अच्छा समझने दो, क्या करते हैं कैसे करते हैं, और समझ भी नहीं पाते। इस वजह से बहुत सारा समय हम वेस्ट कर देते हैं और शुरुआत भी नहीं कर पाते। तो मैं यही बात कहूँगी कि जो है उसी से शुरू करो, जहाँ हो वहीं से शुरू करो। परफेक्ट मौके और समय में ढूंढते ढूंढते पता ही नहीं चलता हम कितने आगे निकल जाते हैं, और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। शुरुआत करो, धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लग जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और टीचर डे का कुछ ऐसा प्लान नहीं बन पाया था, हमारे बच्चों के बीच में डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो लेकिन मैंने, बच्चे सब बोल रहे थे स्कूल में हम टीचर रोल प्ले करते हैं, दीदी ट्यूशन में भी हमें टीचर वाला रोल प्ले करने दो ना प्लीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मुझे रेस्ट ही दे दीजिए। बट उसका उल्टा ही हुआ। कैसे उल्टा मैं बता देती हूँ। तो सब बच्चों को मैंने उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था कि चलो आप अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, उसी के अकॉर्डिंग उनको टीचर का रोल प्ले करने के लिए दिया जाएगा। तो सभी बच्चे अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सबको नंबर बाय नंबर उनको बुलाया और उनसे बोला कि आप अगर बच्चों को टीच करोगे तो किस तरीके से टीच करोगे, आप मुझे बताइए। तो 1 बाय 1 बच्चे जैसे मैंने बुलाया, सबसे पहले आई थी हमारी अंशिका, इसका नाम है अंशिका। तो इन्होंने कहा था मुझे बड़े होकर इंग्लिश का टीचर बनना है। तो मैंने बोला चलो, तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोल के दिखाइए, बच्चों को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। बट बच्चे हैं कि कन्फ्यूज ही हो जाते हैं, जैसा हुआ उनसे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्लैपिंग। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया था। ये है हमारे पीटी टीचर, इन्होंने बोला हमें पीटी टीचर बनना है। बट ये इतना ज़्यादा वीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने कहा था बेटा आप अपने कपड़े तो पीटी टीचर जैसे पहनाते, बट नहीं। और बच्चों से ज़्यादा स्ट्रिक्टली भी बात नहीं किया जा सकता। उस दिन फ़न वाला डे था, टीचर वाले दिन। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को क्या बोला जाए। मैंने कहा बेटा अपनी शर्ट पे प्रेस तो कर लेते हैं, बट कोई नहीं। ये है हमारी डांस टीचर, ये है वैशाली, इनको डांस टीचर बनना है। बहुत ही क्यूट और अच्छी है। एंड ये है हमारी लावण्या, इसका नाम है लावण्या। मुझे लावण्या बहुत ही प्यारा नाम लगता है इसका, पर इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दीदी मुझे नहीं पता मैं बड़े होके कौन सी टीचर बनूंगी। इसकी ये बातें थी। मैंने कहा नहीं बेटा आप ट्राई तो करो। तब मैंने पूरी मुश्किल से उसको समझाया।
तो उसने कुछ बातें, कुछ लाइंस बोली थी हिंदी में, भी मैंने बना दिया था उसको हिंदी का टीचर। ये थी हमारी नीरू, इसका नाम था नीरू। इसको मैथ का टीचर बनना था, मैथ में बहुत अच्छी है ये लड़की। एंड ये भी आ गई अंशु, इसको भी मैथ का टीचर बनना था। मैंने कहा ओके बेटा, तो मैथ के कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा बच्चों से पूछिए। ऐसे ही आपस में हम टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे थे। यह है क्यूट सी वंशिका और इसको पता नहीं इसके तीत में क्या हो रहा है। ये है हमारा देवेश, जिसकी शिकायत मम्मा हमेशा करती रहती है, दीदी ये घर पे बहुत शैतानी करता है, पढ़ाई नहीं करता है, इसको संभालो। फिर तो मैं आज इसकी क्लास ले रही थी, डरा रही थी कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं। उसे प्यार से और सहला के, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा था ना। मैं बोला बेटा कुछ तो करके दिखाओ, नहीं बस स्माइल, छोटी सी स्माइल। मैंने कहा देखो मेरी जैसी पावर है तुम्हारे अंदर। मैं ऐसे उसे बातों में ले रही थी, प्यार से समझा रही थी, शायद मेरी बात समझे और कुछ तो करके दिखाए। बट नहीं, वो मान ही नहीं रहा था। मैं उससे बोल रही थी क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं बोल रहे हो। बच्चे हैं ना टीचर से डरते जो है, बट मैं इतना डराती भी रही हूँ, पर पता नहीं क्यों बच्चों के अंदर वैसे टीचर का थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने। यस, प्यार के साथ साथ डराना भी ज़रूरी होता है बच्चों को, स्टिक से नहीं, बातों से ही, आंखों से ही। मेरा मानना यही है। तो 1 बाय 1 सब बच्चों का नंबर आ रहा था। देन गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो बच्चों आप सबके साथ कुछ यादों के लिए फ़ोटो ली जाएँ। और बच्चे कुछ गिफ्ट लेकर आए थे मेरे लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स। तो मैंने उनका एक्सेप्ट किया, उन्हें थैंक यू सो मच बोला। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। एंड उनका और मेरे बीच में जो प्यार है ना, भगवान हमेशा बनाए रखे। लेकिन अभी आ गया नेक्स्ट बैच में छोटे छोटे बच्चे थे जो कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आए थे मेरे लिए। देन फिर से वही क्लास स्टार्ट करनी है, दोबारा से टीचर डे सेलिब्रेट, बच्चों को टीचर बनाया जाएगा। सब बच्चे अपने ग्रीटिंग कार्ड दिखा रहे थे, उसमें जो लिखा हुआ था वो देखने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा ओके बेटा मैं देख लूँगी, आप चलो बैठिए सीट पर। और बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे स्टडी हमेशा इंजॉय के साथ और इंटरेस्टिंग के साथ करते रहें। हमेशा से मेरा फोकस इसी पे रहा है। चाहे मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन हमेशा बच्चों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ होता है। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून सर। I am your computer teacher. Okay sir. You are name. ओके First keyboard. Okay. Sir. गर्मी होने के कारण तो मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, लेकिन जितना भी शूट किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बताएं। सबसे पहले बनाना है एक्स, एक्स के जस्ट नीचे बनाना है यू, यू जैसा शेप बनाना है। देन उसके बाद हम इसको अप साइड ऐसे करेंगे और ये साइड में इसको ऐसे टच कर देंगे। ओके, अब ये अप साइड वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये पगड़ी टाइप बन जाएगी, उसकी पगड़ी पहनते थे ना डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बच्चों को ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, इसलिए मैंने बच्चों को ड्राइंग में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, जिनके जन्म दिवस पर टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, उनकी ड्राइंग इजी वे में ड्राइंग बनाना भी सिखाया। वो सबको सूट नहीं कर पाई, सॉरी। मैं दिखाती आपको बच्चों ने कितनी प्यारा डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली को इजी वे में ड्राइंग किया था। सब कुछ नहीं सूट कर पाया, मैंने फ़ोन में देखा, बहुत ज़्यादा एरर आ गया था। गर्मी की वजह से रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी उमस हो गई थी, इस वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ शूट किया। आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और सपोर्ट करें। ये थे मेरे बच्चों के प्रति मेरा प्यार, जो अपने हाथों से उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। पूजा करके आई हूँ जस्ट, क्या हालत हो गई। मैंने तो सबसे पहले सूट को चेंज किया। लो, मैंने तो बटन भी गलत लगा दिए, अभी देखा है बटन भी गलत दिया। इतना पानी डाला मुंह पे ठंडक देने के लिए, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोशी होने वाली हूँ सच में। ये हाथ में है प्रसाद, जो एडजस्ट करके आई हूँ, अब तो रेस्ट करूँगी। सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, बच्चों को संभालने में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आज टीचर हूँ, मुझे वैसे रेस्ट मिलना चाहिए था, छुट्टी कर देती तो अच्छा रहता, मन में सोच रही हूँ। बट ना जाने क्यों मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ रहना। क्या अपना भी नुकसान कर लेती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने वर्क के लिए,
अपनी स्टडी के लिए, पर उन बच्चों के बिना नहीं रहा जाता। मेरा मन नहीं लगता बच्चों के बिना, पता नहीं क्यों। इतनी अटैचमेंट हो गई है ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है मेरे और स्टूडेंट के बीच में। करनी ये बटन ठीक करूँगी, कैसे उल्टा लगा दिया जल्दबाजी में जा करके आई ना, मुँह हाथ धोकर। प्रसाद खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक करके वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें।